आज हम जानेंगे गुलजारी लाल नंदा की बायोग्राफी। अगर आप नहीं जानते कि गुलजारी लाल नंदा कौन है तो वीडियो में अंत तक बने रहे और पूरी जानकारी पाएं। और हाँ, अगर आप चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बायोग्राफी ऑफ गुलजारी लाल नंदा। पूरा नाम गुलजारी लाल नंदा। जन्म 4 जुलाई 1898। जन्म स्थान सियालकोट पंजाब, अब पाकिस्तान में है। मृत्यु 15 जनवरी 1998, अहमदाबाद गुजरात भारत। पद 2 बार भारत के अंतरिम प्रधानमंत्री 1964 और 1966। पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। पेशा स्वतंत्रता सेनानी, राजनेता, अर्थशास्त्री। धर्म हिंदू। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। गुलजारी लाल नंदा का जन्म 4 जुलाई 1898 को पंजाब के सियालकोट में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में है। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा लाहौर, आगरा और इलाहाबाद से पूरी की। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद वे इलाहाबाद गए और वहाँ के नेशनल कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में काम किया। नंदा को मजदूरों के हितों में काम करने में गहरी रुचि थी और उन्होंने श्रमिक वर्ग की समस्याओं को हल करने के लिए कई संगठनों में काम किया। इसके साथ ही वे महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका। गुलजारी लाल नंदा ने 1921 में सहयोग आंदोलन में भाग लिया और महात्मा गांधी के साथ काम किया। उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। नंदा को गांधीवादी सिद्धांतों में गहरी आस्था थी और उन्होंने श्रमिक आंदोलनों के साथ साथ स्वतंत्रता संग्राम में भी सक्रिय भूमिका निभाई। नंदा ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान श्रमिकों के अधिकारों और उनकी समस्याओं को हल करने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रयास किए। उनके काम के कारण उन्हें श्रम संबंधी मुद्दों के विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता था। राजनीति में प्रवेश। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गुलजारी लाल नंदा भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगे। उन्हें 1947 में स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार में श्रम मंत्री नियुक्त किया गया। बाद में उन्होंने कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों का कार्यभार संभाला, जिसमें गृह मंत्रालय, योजना आयोग और श्रम मंत्रालय शामिल थे। अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल। गुलजारी लाल नंदा को 2 बार भारत के अंतरिम प्रधानमंत्री बने। पहला कार्यकाल 1964, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन 27 मई 1964 को हुआ तो गुलजारी लाल नंदा को अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। उनका यह कार्यकाल 13 दिनों का था, जब तक कि लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री नहीं चुना गया। दूसरा कार्यकाल 1966, जब 11 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौतों के बाद लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो गया तो नंदा को फिर से अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। उनका यह कार्यकाल भी कुछ दिनों का था, जब तक कि इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री नहीं चुना गया। गुलजारी लाल नंदा दोनों बार प्रधानमंत्री बने, लेकिन उन्हें पूर्णकालिक प्रधानमंत्री के रूप में कभी नहीं चुना गया। फिर भी उनकी निष्ठा, सरलता और संपन्न के कारण उन्हें एक भरोसेमंद और ईमानदार नेता माना गया। योगदान और नीतियाँ। गुलजारी लाल नंदा का भारतीय राजनीति में सबसे बड़ा योगदान श्रमिक और मजदूर वर्ग के अधिकारों के लिए काम करना था। उन्होंने श्रम कानूनों में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण नीतियाँ लागू की। इसके अलावा योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में उन्होंने देश की योजना और विकास में अहम भूमिका निभाई। वे गांधीवादी सिद्धांतों के प्रति समर्पित रहे और सत्य, सहिंसा और समानता में विश्वास रखते थे। उनका जीवन सादगी और सेवा के आदर्शों का प्रतीक था। व्यक्तिगत जीवन। गुलजारी लाल नंदा का जीवन बहुत साधारण और सादगीपूर्ण था। उन्होंने जीवन भर ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम किया और देश की सेवा में समर्पित रहे। वे सामाजिक और आर्थिक सुधारों में गहरी रुचि रखते थे और मजदूरों के कल्याण के प्रति समर्पित रहे। निधन। गुलजारी लाल नंदा का निधन 15 जनवरी 1998 को 99 वर्ष की आयु में अहमदाबाद में हुआ। अपने जीवन के अंतिम दिनों में भी वे सादगी से रहते थे। वे एक ऐसे नेता के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने न केवल भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण योगदान दिया, बल्कि सामाजिक और आर्थिक सुधारों में भी अपना अमूल्य योगदान दिया। निष्कर्ष। गुलजारी लाल नंदा का जीवन सेवा, निष्ठा और सादगी का प्रतीक था। वे एक सच्चे गांधीवादी थे जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और स्वतंत्रता के बाद के भारत के निर्माण में भी अहम योगदान दिया। उनकी सादगी और सेवा की भावना आज भी उन्हें भारतीय राजनीति में एक विशेष स्थान दिलाती है। तो गाइस, आप सबने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दे ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।